बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम सोबिया है। मैं लाहौर के मुज़फ़्फ़रात में अपने वालिदैन और छोटे भाई के साथ रहती थी। मेरा घराना मुतवस्सित तबके के ज़ुमरे में आता था। मुझे बचपन से ही फिल्में देखना बहुत पसंद था। छुप छुप कर मैं अपनी सहेलियों के साथ सिनेमा देखने जाती, जिसने मेरे दिल में भी एक एक्ट्रेस बनने की ख्वाहिश को जन्म दिया। मैं अक्सर घंटों आईने के सामने अदाकारी करती। मेरी माँ मुझे समझा समझा कर थक चुकी थी कि ये हमारे बस की बात नहीं, लेकिन घर वालों की लाख मुखालिफत के बावजूद भी एक दिन मैं छुपकर लाहौर चली आई। किस्मत ने साथ दिया और फिल्मी दुनिया की चमक दमक में मैं एक नया सितारा बनकर उभरी। मैं सोबिया सोबी के नाम से जानी जाती थी। ये सब एक ख्वाब सा लगता था। मुझे आज हर जुबान पर मेरा ही नाम था। डायरेक्टर्स मुझे अपनी फिल्मों में कास्ट करना फ़ख्र और उनकी फिल्म की कामयाबी का बायस समझते थे। मेरे पास पैसा था। पैसे आने के बाद मेरे शौक भी अमीरों जैसे हो गए। क्लबों में जाना, पार्टीज अटेंड करना और तो और मुझे शिकार का भी हद दर्जे शौक था। एक रात शूटिंग में काफ़ी देर हो चुकी थी। मैंने घड़ी देखी तो रात के 2 बज रहे थे। मैंने अपनी गाड़ी निकाली और घर के लिए निकल रही थी कि स्टूडियो के एक स्टाफ ने मुझे कहा, मैडम इस वक्त आप कहाँ जाएंगी? रात के वक्त ये इलाका सफ़र के लिए मुनासिब नहीं है। मैंने कहा, वो क्यों? मैडम सुना है कि सड़क के अतराफ में जो जंगल है ना, वहाँ। ये कहकर वो खामोश हो गया। अरे भाई, देर हो रही है, बताओ भी वहाँ है क्या? जंगली जानवर है क्या? मैंने उकताए हुए लहजे में पूछा। मैडम जंगली जानवर की तो खैर है, पर सुना है वहाँ पर जिन्नात का बसेरा है जो रात के वक्त जागते हैं और किसी को नहीं बख्शते। उसकी बात सुनकर मेरी तो हंसी निकल गई। मैंने कहा, भाई जो भी होगा मैं निमट लूंगी, और फिर तेजी से गाड़ी निकालकर घर की तरफ जाने वाली सड़क पर मोड़ दी। स्टूडियो मेरे घर से बहुत दूर था। रात भी काफी सुनसान और सर्द थी। हर तरफ हवा साए साए कर रही थी। सड़क के दोनों तरफ पेड़ होने की वजह से रात और भी काली हो रही थी। सिर्फ मेरी गाड़ी की लाइट्स सड़क को रोशन कर रही थीं। तन्हाई दूर करने के लिए मैंने हल्की मौसीकी का सहारा लिया। कुछ देर तक तो मैंने सर्द हवा को बर्दाश्त किया, पर जब वो मेरे वजूद को जमाने लगी तो मैंने खिड़की के शीशे चढ़ा दिए। मैं जल्द अज जल्द इस इलाके से निकलना चाहती थी। मेरे जहन में अब अपने स्टाफ की बात घूमने लगी। अभी मैं कुछ सोच ही रही थी कि अचानक कुछ उड़ता हुआ आया और मेरी गाड़ी की विंड स्क्रीन से टकरा कर पीछे चला गया। न जाने क्यों मैंने गाड़ी रोक ली और बाहर जाकर देखने का सोचा कि वो क्या था जो इतनी जोर से टकराया। मेरा पहला गुमान कोई पेड़ की टहनी या ऐसी ही चीज थी। खैर मैंने बाहर जाकर देखा तो कुछ भी नहीं था। ये कैसे मुमकिन है, मैंने सोचा। बाहर माहौल काफी पुरस्कार और डरावना हो रहा था। मैंने वहां रुकना मुनासिब नहीं समझा और गाड़ी का सेल्फ लगाया। अरे ये क्या, गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही। अब इसको क्या हो गया? अभी तो सही चल रही थी। मैं उस वक्त को कोसने लगी जब मैंने गाड़ी रोकी थी। कुछ देर गाड़ी में बैठे रहने के बाद गाड़ी से उतरी कि शायद कोई मदद मिल जाए, पर बाहर की हौलनाकी ने मुझे वापस गाड़ी में बैठने पर मजबूर कर दिया। मैंने गाड़ी की पार्किंग लाइट्स ऑन रखी कि शायद किसी का गुजर यहाँ से हो और मुझे मदद मिल जाए। गो इस बात के आसार कम थे, मगर फिर भी मुझे उम्मीद थी कि कुछ बेहतर होगा। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि मुझे दूसरी तरफ से कुछ रोशनी नजर आई। हो ना हो ये कोई गाड़ी होगी। मैं फौरन अपनी गाड़ी से उतरी। मेरा अंदाज़ा सही था, एक खस्ता हाल गाड़ी आ रही थी। मेरा इशारा करने पर वो रुक गई। मैं उसके करीब गई तो इतने में उसमें से एक खूबरू कदावर नौजवान बरामद हुआ। उसे देखकर मेरे दिल का खौफ कुछ कम हुआ, पर उससे मदद मांगने के सिवा कोई चारा नहीं था। मैंने उससे कहा कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, अगर आप प्लीज़ देख लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। उसने पहले तो सर से पांव तक मेरा बगौर जायजा लिया, फिर कहा, मैडम अभी ये मुमकिन नहीं है। अगर आप मुनासिब समझें तो आपको कहाँ जाना है, मैं वहाँ आपको छोड़ देता हूँ। इतने में मुझे अपने पैरों पर कुछ चलता हुआ महसूस हुआ। देखा तो एक मोटा स्याह सांप मेरे पैरों से लिपटा हुआ था।
मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। चीखना तो चाहती थी पर आवाज़ मेरे हलक में कहीं अटक गई थी। उस शख्स ने गाड़ी से फौरन एक छड़ी निकाली और उसे मुझसे अलग कर दिया, पर वो सांप वहीं कुंडली मारकर बैठ गया और मुझे घूरने लगा। फिर उस शख्स ने उसे अजीब नज़रों से घूरा तो आन की आन में वो वहाँ से चला गया। मरती क्या न करती के मतरादिफ मैंने अपनी गाड़ी से अपना सामान लिया और गाड़ी लॉक करके उसके साथ बैठ गई। बाहर से खस्ता हाल दिखने वाली गाड़ी अंदर से ठीक ठाक थी। गाड़ी में बैठते ही मुझे एक अजीब सी खुशबू का एहसास हुआ। सफ़र की तवालत को दूर करने के लिए मैंने उससे पूछा कि तुम इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो। उसने कहा, मैडम मैं एक ड्राइवर हूँ, किराए की गाड़ी मिल जाए वो चला लेता हूँ और साथ ही अपने दोस्त की गाड़ी आधे मुनाफे पर चलाता हूँ। उसकी बात सुनकर मेरे जहन में ख्याल आया। मैंने कहा, अगर मुनासिब समझो तो मेरे ड्राइवर बन जाओ। मैंने उसे काफ़ी अच्छी पेशकश की थी। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इतने में मेरा घर आ गया। मैंने उतरते वक्त अपना कार्ड दिया और कहा, अगर इरादा हो तो मुझसे राब्ता कर लेना। अगले रोज़ मैं देर तक सोती रही। एक नौकरानी के कहने पर कि बाहर कोई मिलने आया है, मैं उठी। बाहर देखा तो वही शख्स था। उसने अपना नाम अकबर बताया। उसे देखकर मुझे यकीन हो गया कि उसे मेरी पेशकश अच्छी लगी थी और ऐसा ही हुआ। अकबर ने मेरे यहाँ ड्राइवर की नौकरी कर ली। उसका अपना तो कोई नहीं था। मैंने अपने सर्वेंट क्वार्टर में उसे कमरा दे दिया। अकबर एक नमाजी और परहेजगार बंदा था। मैंने बहुत कम लोग देखे थे जो इतनी जवानी में इतने परहेजगार हों। अकबर के आने से मुझे बड़ी सहूलत हो गई थी। एक तो खुद गाड़ी चलाने की खौफ से जान छूटी थी, दूसरा ये कि वो गाड़ी का अच्छा मैकेनिक भी था और मेरी दोनों गाड़ियों की अच्छी तरह देखभाल करता। एक रोज़ मैंने उससे शिकार पर जाने के लिए कहा। मैंने शिकार का लिबास पहना और अपनी बंदूक लेकर जंगल की तरफ हम लोग चल पड़े। मैंने दोपहर तक कोई शिकार नहीं किया। अचानक मेरी नज़र एक खूबसूरत हिरन पर पड़ी। मैंने निशाना लेकर उस पर फायर कर दिया, मगर ये निशाना चूक गया। मैंने अकबर से कहा कि मुझे दूसरी गोली दो, पर वो वहाँ नहीं था। मैंने जल्दी से बैग से गोली निकाली और उस हिरन का पीछा किया, पर वो भाग चुका था। मुझे उस वक्त अकबर पर बहुत गुस्सा आया कि जब उसकी ज़रूरत थी वो नहीं था, पर वो गया कहाँ। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि मुझे तिलावत की आवाज़ आई। मैं उस समत गई तो देखा अकबर नमाज पढ़ रहा था। उसे नमाज पढ़ते देखकर मेरा गुस्सा काफूर हो गया। खैर उसने नमाज ख़त्म की तो मैंने उससे कहा कि एक बहुत ही प्यारा हिरन मेरे हाथ से निकल गया। अगर तुम वहाँ होते तो शायद मैं शिकार कर लेती। इतने में अकबर मुस्कुराया। मुझे उसका ऐसे मौके पर मुस्कुराना जहर लग रहा था। मैंने उससे कहा कि इसमें मुस्कुराने वाली कौन सी बात है। बोला, मैडम आप मेरे साथ आए। मैं उसके पीछे एक मैदानी इलाके में पहुंची। फिर उसने एक जोर से सदा लगाई, चाहे ज़मीन में हो या आसमान में, गार में हो या पेड़ पर, तुम्हें अकबर बुला रहा है, फौरन हाजिर हो। मैं उसकी बात पर हंस दी। मैंने कहा, अकबर अगर जानवर ऐसे ही अच्छे होते तो कितना अच्छा होता। लेकिन अभी मेरी बात ख़त्म भी नहीं हुई थी कि हर तरफ से हिरन, खरगोश, भेड़, बकरी, चरिंद परिंद वहाँ आ गए। मेरी हैरत की इंतहा न रही। मैंने अकबर को देखा और पूछा, ये सब कैसे? उसने मेरी बात पूरी होने से पहले कहा, मैडम अगर प्यार मोहब्बत से किसी से पेश आए तो इंसान तो क्या, जानवर भी हमारे दोस्त बन जाते हैं। मैं तो घंटों इस जंगल में गुजारता हूँ। मेरे ये सभी दोस्त हैं और मेरे नाम को पहचानते हैं, इसीलिए अभी सारे आ गए हैं। तभी उसने पूछा कि आपको कौन सा हिरन चाहिए। मैंने ऐसे ही इशारे से एक हिरन की तरफ उंगली उठा दी। फिर अकबर ने उस हिरन से कहा, डरो नहीं, तुम्हें ये कुछ नहीं कहेंगी, इनके पास आओ। और मेरी हैरत उस वक्त 7वें आसमान पर पहुंची जब वही हिरन चलता हुआ मेरे पास आ गया और मुझसे कुछ दूर खड़ा हो गया। मैंने शिकार का इरादा तर्क किया और हम लोग वापस आ गए। मुझे पता ही न चला कब अकबर की शख्सियत ने मुझे अपना गिरविदा बना लिया। एक रोज़ अजीब बात हुई। मैं रात में सो रही थी कि मैंने ख्वाब में उसी सांप को देखा। वो मेरे गिर्द अपना घेरा तंग कर रहा था, कह रहा था, मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। मैंने इसे महज एक ख्वाब समझा, पर न चाहते हुए भी अकबर से उसका तज़किरा कर दिया।
अकबर के माथे पर शिकने उसकी परेशानी को जाहिर कर रही थीं। मैंने उसे परेशान देखकर कहा, अरे छोड़ो, ये तो फ़कत एक ख्वाब था। मगर वो कुछ कहे बिना वहाँ से चला गया। मैं अब दिल ही दिल में अकबर को पसंद करने लगी थी, पर उससे इस बात का जिक्र नहीं किया था। एक रात मैं सो रही थी, मुझे अपने कंबल के ऊपर कुछ वज़न महसूस हुआ। आँख खोली तो जो मंजर मैंने देखा किसी की भी जान निकालने के लिए काफ़ी था। मैंने देखा मेरे कंबल पर एक स्याह मोटा नाग बैठा था, जिसकी सुर्ख आंखें अंगारा हो रही थीं और उसकी ज़ुबान आम सांपू से कदरे लंबी थी। मैंने सोच लिया कि आज मेरा आखिरी वक्त आ गया है। इतनी सर्दी में भी मेरा जिस्म पसीने से शराबूर था। कमरे में लगी घड़ी की टिक टिक और सांप की फुनकार से एक अजीब खौफनाक जलतरंग सा बज रहा था। फिर न जाने मुझ में कहाँ से हिम्मत आई कि मैंने अल्लाह का नाम लिया और कंबल को फेंक कर बाहर की तरफ भागी। मैंने चीख कर अकबर को आवाज़ दी तो वो दौड़ा हुआ अपने क्वार्टर से बाहर आ गया। वो सांप भी न जाने कहाँ से मेरा पीछा करते हुए बाहर आ गया। सांप को देखते ही अकबर ने मुझे पीछे होने को कहा और फिर जो हुआ उस पर यकीन करना एक आम इंसान के लिए मुश्किल था। अकबर ने उस सांप से बात करना शुरू की, और तो और वो इंसानी आवाज़ में बात कर रही थी जिसका मुझे हरगिज़ यकीन ना हो रहा था अगर मैं इस आवाज़ को अपने कानों से न सुन लेती। वो नागिन बोली, मैं अपना बदला लेकर जाऊंगी। उस रात तो तूने इसे बचा लिया, पर अब नहीं। सांप को इस तरह देखकर मैं बहुत परेशान हुई। फिर अकबर ने कुछ पढ़ा और सांप पर फूंक दिया। देखते ही देखते उस सांप ने एक लड़की का रूप ले लिया। अकबर ने इसे कहा, देख मान जा, वो एक हादसा था। तेरा नाग इनकी गाड़ी से टकराया। इन्होंने इरादी तौर पर कुछ नहीं किया। नहीं अकबर, कुछ भी हो, इसने मेरा नाग छीना है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहना था कि नागिन ने अपने मुंह से सब्ज रंग का मवाद निकाला जिसका निशाना मैं थी, पर अकबर ने अपना हाथ उसके आगे रख दिया। देख, मैं तुझे कह रहा हूँ, इसमें इनका कोई कसूर नहीं। चली जा यहाँ से, वरना तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। अच्छा तो देखती हूँ तू क्या कर लेता है मेरा। अकबर ने कुछ पढ़कर उस पर फूंका जिससे उसके बदन में आग लग गई, और फिर वो शायद मामूली नागिन नहीं थी। कुछ ही लम्हों में उसने भी पलट कर वार किया। ये सब देखकर मुझ पर कपकपी तारी होने लगी। आखिरकार अकबर ने कहा, अब तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैंने तुझे बहुत समझाया पर तू न मानी। अकबर, तेरा रोग जिन्नात की दुनिया में चलता होगा, यहाँ तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर अकबर ने उससे कहा, एक बार सोच ले तो अपनी जान से हाथ न धो बैठे। पर वो अकबर की बात सुनकर हौलनाक अंदाज में हंसने लगी। फिर उसकी हंसी रुक गई। अकबर ने अपना काम कर दिखाया था। कुछ देर खामोशी रही, फिर नागिन की एक दिलदोज़ चीख बुलंद हुई और वो धीरे धीरे राख की ढेर में बदल गई। अकबर ने फौरन उस राख को एक पोटली में डाला और मुझसे कहा कि वो आता है। मुझे अकेले कब्रिस्तान में खौफ महसूस हो रहा था। मैं भी उसके पीछे चल दी। अकबर का रुख मेरे ही घर से कुछ दूर एक कब्रिस्तान की तरफ था। उसने कब्रिस्तान में एक गड्ढा खोदा और फिर उस पोटली को वहां दफन कर दिया। फिर दिल में कुछ पढ़कर उस जगह पर फूंक दिया। देखते ही देखते जगह हमवार हो गई। मुझे ये देखकर चक्कर सा आ रहा था। अकबर मुझे घर लाया। मेरे हवास काबू में आए तो मैंने उससे पूछा कि ये सब क्या माजरा था। उसने जो बात मुझे बताई उस पर यकीन करना मुमकिन नहीं था, मगर फिर अकबर की शख्सियत देखकर मैं इस बात पर वाकई यकीन ले आई। उसने कहा कि वो एक जिनज़ादा है और उसकी हुक्मरानी जानवरों पर है। वो अल्लाह का इबादत गुजार जिनज़ादा था और इसीलिए अल्लाह ने उसे ये ख़ास इल्म अता किया था। बहरहाल फिर अकबर ने शुक्राने के नफल अदा किए। उस दिन के बाद से मैंने भी फिल्म लाइन छोड़ दी और ख़ुद को उस माबूद के सुपुर्द कर दिया जिसके कब्ज़े में जिन्नो इंस की जान है। अकबर आज भी मेरे साथ मेरा शौहर बनकर रहता है और मैंने अपनी ज़िंदगी इंसानों की खिदमत के लिए वक्फ कर दी है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।